भारत का सर्वोच्च न्यायालय इस समय हर धार्मिक मान्यता, हर धार्मिक मुद्दे को कानून की नज़र से देखना शुरू कर चुका है। सबसे पहले लपेटे में आया सबरीमाला मंदिर। चलिए, सबरीमाला मंदिर हिंदुओं से जुड़ा हुआ है, तो आधे हिंदू इधर होंगे, आधे हिंदू उधर होंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट को बहुत सहूलियत मिल जाएगी कोई भी नियम बनाने की। और वैसे भी मेरा ये मानना है कि ईश्वर स्वयं पवित्र है, अच्युत है, तो उसके दर्शन की और उसको छूने के किसी प्रकार के प्रबंध की आवश्यकता नहीं है। हम सभी मनुष्य उनकी ही संतानें हैं और सभी का ईश्वर पर समान अधिकार है। तो नियम कायदे कानून जो बनाए जाते हैं वो हो सकता है कुछ सोचकर उस समय बनाए गए हों जिस समय तत्कालीन परिस्थितियां रही हों, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि ईश्वर सबके हैं। चलिए, अभी मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ खतना प्रथा की, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रथा है, मुस्लिम्स में भी है और ईसाइयों में भी। और चूंकि ये दोनों ही वर्ग अल्पसंख्यक समुदाय में आते हैं, तो इनको आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 की सुरक्षा मिली हुई है। लेकिन अभी हाल ही में जो बहुत सारी रिसर्च हुई हैं, जो बहुत सारे साइंटिफिक एविडेंस इकट्ठे हुए हैं, उनमें ये पाया गया है कि खतना करने से पुरुषों की बजाय महिलाओं को नुकसान ज़्यादा है। हमको आमतौर पर पता नहीं चलता कि हमारे शरीर के अंदर कितनी सारी कोशिकाएं, कितनी सारी नसें, संवेदनशील तंतु काम कर रहे हैं। लेकिन जब इस प्रथा को बहुत बारीकी से देखा गया तो पाया गया कि इसमें कम से कम नहीं तो 10,000 कोशिकाएं डैमेज होती हैं। और वो कोशिकाएं जो प्रकृति ने मनुष्य के संवर्धन के लिए बनाई होती, किसी न किसी पर्पस से बनाई, तो वो खत्म हो जाती। और जब वो खत्म हो जाती तो उनके जो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तरह के नुकसान हैं वो केवल उस व्यक्ति को ही झेलने पड़ते हैं जिसके साथ खतना प्रथा हुई थी। तो 9 जजों की एक संवैधानिक बेंच बैठने वाली है जो इस पर विचार करेगी, क्योंकि आर्टिकल 25 और 26 में स्वतंत्रता केवल तभी तक है जब तक कि वो समाज, मानवता और व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान न पहुंचाती हो। जब ये चीज़ें नुकसान पहुंचाने वाली होती हैं तो कहीं ना कहीं 25 और 26 में जो स्वतंत्रताएं दी जा रही हैं उनको कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि सारे नियम कायदे कानून मनुष्य के लिए बनाए गए हैं। और यदि मनुष्य ही स्वस्थ नहीं होगा तो उन नियम कायदे कानून का हम करेंगे क्या? थिंग्स फॉर द पीपल, पीपल आर नॉट फॉर द थिंग्स, ये एक बहुत ही प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है।